एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी है, जूलॉजी का जो SEC है यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जो कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हम कहाँ तक पहुंचे थे? देखिए, हमारा टॉपिक था प्रोडक्ट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। ये हमारा टॉपिक हो चुका है। आज हम बात करेंगे फिजियोकेमिकल फीचर्स एंड देयर यूटिलिटी में अर्थवर्म बायोमास यानी कि वर्मी प्रोटीन। आज हमारा टॉपिक ये रहेगा। ठीक, ये फिजियोकेमिकल फीचर्स एंड देयर यूटिलिटी में अर्थवर्म बायोमास यानी कि वर्मी प्रोटीन। ये देखिए, फिजियोकेमिकल फीचर्स एंड देयर यूटिलिटी, अर्थवर्म बायोमास, वर्मी प्रोटीन। बहुत सिंपल सी बात है कि जब वर्मी कल्चर करते हैं, केचुआ का पालन करते हैं, तो केचुआ के पालन में केचुआ से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? केचुआ के बायोमास मतलब केचुआ को हम और किस रूप में उपयोग उसका कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि केचुए के शरीर से जो प्रोटीन निकलता है, बहुत ही बेहतर प्रकार के, बेहतर क्वालिटी के, बेहतर डाइजेस्टिबिलिटी और बेहतर न्यूट्रिशियस वैल्यू के प्रोटीन रहते हैं। उन्हीं को कहते हैं वर्मी प्रोटीन। यानी कि केचुआ के प्रोटीन को क्या कहते हैं? वर्मी प्रोटीन। इस वर्मी प्रोटीन को कैसे बनाएंगे, हम उस प्रोसेस को देख लेते हैं, और कैसे यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है? वर्मी प्रोटीन। देख लीजिए, वर्मी प्रोटीन रिफर्स टू द प्रोटीन रिच बायोमास। कि वर्मी प्रोटीन मतलब क्या है? कि केचुआ से प्राप्त किया गया ऐसा प्रोटीन जो कि बहुत ही हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू का होता है। ड्राइड अर्थवर्म मील, केचुए को हम क्या करते हैं भाई? ये जो दिख रहा है आपको, देखिए तो अर्थवर्म है, अर्थवर्म। इस अर्थवर्म को हम क्या करते हैं? पहले सुखाते हैं भाई, इसको ड्राइड करते हैं और उसका पाउडर फॉर्म बनाते हैं। ये तो ये हो जाएगा हमारा वर्मी प्रोटीन। मतलब केचुए को सुखाते हैं, सूखने के बाद उसको पीस देते हैं, पाउडर बना देते हैं, वो कहलाता है वर्मी प्रोटीन। ठीक, तो ड्राइड अर्थवर्म मील, मील यानी कि भोजन समझ लीजिए आप, obtained from earthworm, particularly species used in vermicomposting like Eisenia fetida and Eudrilus eugeniae। मतलब यहां पर जो हम कृमि का यानी कि केचुआ का इस्तेमाल करेंगे, वो हम जिस केचुआ का वर्मी कल्चर के रूप में उपयोग करते हैं, उस केचुआ को सुखा करके उसका पाउडर बनाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो आइसेनिया फेटिडा केचुआ है, और दूसरा यूड्रिलस यूजेनिया है। दोनों में से किसी का भी पाउडर बना सकते हो। इट इज अ सस्टेनेबल हाई वैल्यू अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल एनिमल प्रोटीन सोर्स यूज्ड वाइडली इन एक्वाकल्चर एंड पोल्ट्री फीड। यानी कि मछली पालन या जलीय संवर्धन, जिसमें मछली पालन करते हैं हम, है ना, यहाँ पर फिश भी पालते हैं, श्रिम्प पालते हैं, एक प्रकार का ये श्रिम्प यानी कि एक प्रकार का झींगा है, समझ लीजिए। अब प्रॉन भी एक प्रकार का झींगा है। ठीक, तो मछली पालन में, श्रिम्प कल्चर में, प्रॉन कल्चर में, इन सभी में इनके भोजन के रूप में इस पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है। अगला पोल्ट्री फीड, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में भी इसको भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मुर्गियों के भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अब तक हम लोग जो मछलियों के लिए, झींगों के लिए, मुर्गियों के लिए किसी और एनिमल प्रोटीन को लाते थे, उसके बदले हम वर्मी प्रोटीन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सस्टेनेबल होता है। सस्टेनेबल मतलब ये हम यूज करते जाते हैं, केचुआ पालन करते जाते हैं, सुखाते जाते हैं, पाउडर बनाते जाते हैं, यूज करते जाते हैं। ये कंटिन्यूसली हमारा किसी क्या बोलना चाहिए, वर्मी कल्चर वाले फॉर्म में ये लगातार कृमियां बनते रहेंगी, केचुए बनते रहेंगे, प्रोटीन बनते रहेंगे, मछलियों को मिलते रहेंगे, मुर्गियों को मिलते रहेंगे। ठीक है ना? तो बाकी किसी एनिमल प्रोटीन से बेहतर एनिमल प्रोटीन है कौन सा? वर्मी प्रोटीन। चलिए आगे बात करते हैं। फिजिको केमिकल फीचर ऑफ वर्मी प्रोटीन। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं वर्मी प्रोटीन के, वो क्या क्या हैं? कुछ फिजिकल फीचर्स, कुछ केमिकल फीचर। ठीक, देख लीजिए। हाई प्रोटीन कंटेंट, कंटेन्स 50 to 70% प्रोटीन, ड्राई वेट बेसिस, व्हिच इज
इजीली डाइजेस्टेबल। ये जो दिख रहा है पाउडर आपको, वर्मी प्रोटीन का पाउडर ऑफ वर्मी प्रोटीन, इसमें इसको बनाए कैसे थे? हमने इस केचुआ को सुखा दिया था, सुखाने के बाद उसको क्या कर दिया, चूर्ण बना लिया, पीस लिया। जब चूर्ण बना के पीस लिया तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्मी प्रोटीन। ठीक, चलिए भाई, मैं बोला इस पाउडर में प्रोटीन की मात्रा कितनी मिलेगी? प्रोटीन मिलती है 50 to 70% प्रोटीन, मैक्सिमम प्रोटीन पाया जाता है इसमें। ठीक, जो कि कोई भी मछली या कोई झींगा या कोई मुर्गियां इसको खाएंगी तो आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सकती हैं, तो इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन होते हैं। ठीक, अगला देखिए, अमीनो एसिड प्रोफाइल। अमीनो एसिड में क्या क्या पाया जाता है इसमें? रिच इन एसेंशियल अमीनो एसिड। भाई अमीनो एसिड दो प्रकार के मिलते हैं, एक वो अमीनो एसिड जो हम नहीं बना पाते, हमको बाहर से लेना जरूरी है, उसको एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और जिस अमीनो एसिड को हम बना पाते हैं, बाहर से लेना जरूरी नहीं है क्योंकि हम बना सकते हैं उसको, तो वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। तो ये देख लीजिए, मैंने लिस्ट दे दिया है साइड में, ये एसेंशियल अमीनो एसिड, ये नॉन एसेंशियल। ठीक, 10-10 की संख्या में मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 18 की संख्या में दिया है, हालांकि 20 अमीनो एसिड होते हैं। चलिए, हम इस पे फोकस नहीं करते हैं कितना कितना दिया है संख्या में। ये देखिए, वर्मी प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड सबसे ज्यादा मिलता है? तो सबसे ज्यादा मिलने वाला अमीनो एसिड क्या है? पार्टिकुलरली लाइसिन एंड मेथियोनिन, व्हिच आर ऑफन लिमिटिंग इन अदर फीड सोर्स। देखिए, मेथियोनिन और लाइसिन, लाइसिन एंड मेथियोनिन जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड है, यानी कि किसी भी एनिमल के लिए ये बाहर से लेना जरूरी है क्योंकि वो एनिमल इसको बना नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मुर्गी को देना है भोजन, मछली को भोजन देना है, तो मुर्गी और मछली ये लाइसिन मेथियोनिन बना नहीं पाएंगे, उनको चाहिए। तो अन्य भोजन के स्रोत से ये जो वर्मी प्रोटीन वाला जो पाउडर है उसमें लाइसिन और मेथियोनिन सबसे ज्यादा मिलता है बाकियों की तुलना में, इसलिए बहुत बेहतर प्रकार का भोजन माना जाता है। ठीक है, मुर्गियों के लिए, मछलियों के लिए। ठीक है, बोला देखिए, व्हिच आर ऑफन लिमिटिंग इन अदर फीड सोर्स, और दूसरे भोजन के स्रोत में, दूसरे भोजन में लाइसिन मेथियोनिन कम मिलते हैं, जबकि वर्मी प्रोटीन वाले में बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगला हमारे पास क्या है? बेनिफिशियल लिपिड कंपोजिशन। बेनिफिशियल लिपिड पाए जाते हैं, जैसे आल्दो जनरली लो इन फैट। भाई इसमें फैट कैसा होता है? फैट की मात्रा बहुत कम, मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है वो भोजन अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, क्योंकि वो जाके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, हार्ट अटैक के खतरा बढ़ जाते हैं। ठीक है, वर्मी प्रोटीन कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बहुत बेहतर मात्रा पाई जाती है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बेहतर होता है, इंक्लूडिंग लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। ये लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी एनिमल के लिए, और ये भी इसमें पाई जाती है, किसमें? अर्थवॉर्म की वर्मी प्रोटीन में। ठीक है ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाई जाती है। तो जो फैट हमारे लिए, मतलब फिश के लिए, मुर्गी के लिए जरूरी है, वो सब के सब इस वर्मी पाउडर में पाए जाते हैं। ठीक, वर्मी प्रोटीन के पाउडर में पाए जाते हैं। अगला, मिनरल एंड विटामिन कंटेंट, रिच इन एसेंशियल मिनरल। भाई देख लीजिए कि ये जो केचुए का जो पाउडर है उसमें मिनरल के रूप में कौन है इंपॉर्टेंट? देखिए तो, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक, और लगभग सभी प्रकार के विटामिन है ना, विटामिन ए डी ई के सब प्रकार के लगभग विटामिन पाए जाते हैं। तो एक तरीके से कहें तो ये बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट है मुर्गियों के लिए और मछलियों के लिए। ठीक, अगला, न्यूट्रिशनल कंसिस्टेंसी, द प्रोटीन क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट
द अर्थवर्म आर कल्चर्ड इन, कि अर्थवर्म जहां पर कल्चर की हो, जहां पर केचुए का पालन की हो, केचुए के पालन करते समय केचुए को भोजन क्या दे रहे हो आप, भोजन पे डिपेंड करता है कि उस केचुए के शरीर में किस प्रकार के भोजन जा रहे हैं, उस प्रकार के प्रोटीन को, उस प्रकार के न्यूट्रिशन को अपने बॉडी में बना के रखेगा। ठीक है, तो केचुआ पालन जब कर रहे हो, केचुआ की खेती कर रहे हो, तो केचुआ को दिए गए भोजन पे डिपेंड करेगा कि जब केचुआ का पाउडर बनाओगे तो उसमें किस प्रकार के न्यूट्रिशन आएंगे। ठीक, बट इट रिमेन ए हाईली न्यूट्रिशियस कंसिस्टेंट सोर्स। फिर भी ये अर्थवार्म का जो वर्मी प्रोटीन का पाउडर है, ये हाईली न्यूट्रिशियस वैल्यू का होता है और इसमें कंटिन्यूसली क्या बोलना चाहिए, न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं। तो आप इसको इजीली अपने पोल्ट्री कीपिंग में, अपने एक्वाकल्चर में, जलीय संवर्धन में, तालाब में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला यूटिलिटी ऑफ वर्मी प्रोटीन, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। देखिए ये वर्मी प्रोटीन था, वर्मी प्रोटीन का पाउडर था। अब देखिए ये एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर में मैं अभी बोल रहा हूं फिश, श्रिम्प, प्रॉन, इन सबको भोजन के रूप में इसको आप अपने तालाब में, अपने उस मछली पालन वाले एरिया में डाल सकते हो। अगला पोल्ट्री कीपिंग में, मुर्गियों में हम तो जब सुअर की खेती करते हैं मान लीजिए, तो सुअर खेती के समय भी इस भोजन को वहां पर दे सकते हैं। और इसको और कहाँ यूज कर सकते हैं, एंटी हाइपरटेंशन, भाई मेडिकल के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में ये दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल होता है। हाइपरटेंशन को कम करने का काम करता है, एंटी एलर्जी, एलर्जी को कम करने का काम करता है, एंटी इंफ्लामेटरी, आपके बॉडी में इंफ्लामेशन को कम करता है। ये सब जगह पे यूज होता है ये। ठीक है, देख लीजिए। तो सबसे पहला एक्वाकल्चर फीड, ड्यू टू इट्स हाई digestibility and essential amino acid profile, it is an excellent sustainable ingredient for fish, shrimp and prawn diets. चूंकि जो केचुए का पाउडर होता है, केचुए के पाउडर में एसेंशियल अमीनो एसिड, लाइसिन, मेथियोनिन जैसे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और इजीली हम इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। कोई भी फिश या कोई भी क्या बोलना चाहिए, प्रॉन या मुर्गी इसको आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा मात्रा में इन मछली पालन में, मुर्गी पालन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला देख लीजिए पोल्ट्री कीपिंग। भाई यहां पर क्या क्या था एक्वाकल्चर में, फिश में श्रिम्प, प्रॉन, श्रिम्प प्रॉन एक एक प्रकार के ये अलग अलग वैरायटी के झींगा है समझ लीजिए आप। ठीक, अगला पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक फीड, पोल्ट्री एंड मुर्गी, लाइव स्टॉक मतलब अलग, जैसे अपना सुअर की खेती हो गई है ना, used as a protein supplement to enhance growth rate and immunity in chicken and pigs. ठीक है ना, इस कृमि के, केचुआ के यूज से, केचुआ के पाउडर के यूज से आप अपनी मुर्गी पालन, सुअर पालन के जो ग्रोथ रेट है जल्दी बढ़ जाएंगे अगर इन प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, केचुए के पाउडर का इस्तेमाल करोगे तो मुर्गी की ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, सुअर की ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, ज्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना, डिजीज फ्री रहेंगे, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगला सस्टेनेबल प्रोटीन सोर्स, इट अलाउ फॉर द कन्वर्जन ऑफ लो वैल्यू एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू हाई वैल्यू प्रोटीन, सपोर्टिंग वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स। आप ये समझ लीजिए, आप एक चीज देख सकते हैं यहां पर, मैं एक डायग्राम दिखाता हूं आपको, आप इस डायग्राम को देख लीजिए। आप ये जो एग्रीकल्चरल वेस्ट दे रहे हैं, ये समझिए एग्रीकल्चर का वेस्ट है, इसी को केचुआ खाता है। केचुआ खाता है, जितना डाइजेस्ट होता है वो ऑब्जर्व करता है और जो डाइजेस्ट नहीं होता है उसको मल के रूप में निकाल देता है। इसको आप वर्मी कंपोस्ट कहते थे, लेकिन जो एब्जर्व हुआ उसको बॉडी का पार्ट बनाने में यूज हुआ कि नहीं, बॉडी का पार्ट बनाया। तो जो लो वैल्यू के आपके किचन के वेस्ट हो गए, खेतों के वेस्ट हो गए, पत्ते वत्ते हो गए, डंठल वगैरह हो गए, उन सभी को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है, जो कि
बहुत लो क्वालिटी के और वेस्ट थे, कीचड़ थे। उन वेस्ट मटेरियल को यूज करके ये केचुआ अपने शरीर को बनाता है, और इसी शरीर को हम सुखा देते हैं, पाउडर बनाते हैं, और इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जबकि वो वेस्ट मटेरियल में थी तो उसकी वैल्यू कम थी। जब वो केचुए के शरीर में आ गई तो हाई क्वालिटी हाई वैल्यू की प्रोटीन बना ली, वर्मी प्रोटीन। तो अब सोचिए कैसे एक एग्रीकल्चर वेस्ट या किचन वेस्ट को यूज करके ये अर्थवर्म अपना एक बेहतर वर्मी पाउडर बना रहा है। ठीक है, देख लीजिए। इट अलाउ फॉर कन्वर्जन ऑफ लो वैल्यू एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब पेड़ पौधे के पत्ते वत्ते, गाय गोबर, ये सब एग्रीकल्चर मतलब खेतों में जो डंठल वंठल बच जाते हैं वो सब, उन सभी को यूज करके केचुआ जब अपना भोजन लेता है, अपने शरीर को बनाता है, तो उस शरीर को सूखा करके उसका प्रोटीन निकालते हैं हम लोग, तो हाई वैल्यू की प्रोटीन बनती है। सपोर्टिंग वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव, और इसी से हमको एक नए प्रोसेस के बारे में पता चलता है कि हम एग्रीकल्चर वेस्ट को कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ लगाएं। एग्रीकल्चर वेस्ट को हम केचुआ की खेती में लगा देते हैं, ताकि हमारे चारों तरफ गंदगी भी नहीं फैलेगा, और किसी एक गड्ढे में, किसी एक पीट में हमारा केचुआ का पालन भी होता रहेगा। तो हमारे जो वेस्ट है, वेस्ट को अच्छे तरीके से हमने मैनेज किया, तो इसको क्या कह सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट। तो वर्मी प्रोटीन बनाने के लिए हम वेस्ट मैनेजमेंट भी बेहतर तरीके से करते हैं। अगला, फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल यूज। कहने का मतलब कि मेडिकल के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार के डिजीज को, किसी प्रकार के सिम्टम को कंट्रोल करने के क्षेत्र में वर्मी प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। देख लीजिए, बियॉन्ड न्यूट्रिशन, मतलब ठीक है कि वर्मी प्रोटीन यानी कि केचुए के पाउडर को हम मछलियों के लिए, मुर्गियों के लिए, है ना, सुअर के लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद और सोचिए और क्या करते हैं, तो उसके बाद अर्थवर्म एक्सट्रैक्ट व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ वर्मी प्रोटीन, खासकर वर्मी प्रोटीन की बात कर रहा हूं, हैव शोन पोटेंशियल एंटी हाइपरसेंसिटिव, हाइपरटेंसिव। ठीक है, हम इसको बहुत पोटेंशियल हाइपरटेंशन के अगेंस्ट यूज करते हैं, मतलब एंटी हाइपरटेंशन। अगर किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी है तो उसको कम करने की दवा के रूप में हम वर्मी प्रोटीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपरटेंशन मतलब जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसके हार्ट बीट को कम करने के लिए वर्मी प्रोटीन को इस्तेमाल करते हैं। एंटी एलर्जिक, किसी को यदि किसी चीज से एलर्जी है, बॉडी में खुजलाना शुरू हो गया है, उसको कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, वर्मी प्रोटीन को। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, अगर किसी शरीर में इंफ्लामेशन हो रहा है, लाल लाल हो जा रहा है, घाव जैसे बन जा रहा है, उसको कम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। मेकिंग देम यूजफुल इन मेडिकल एप्लीकेशन, कहने का मतलब वर्मी प्रोटीन को पोल्ट्री फार्म में, फिश कल्चर के अलावा, वहां पर जो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला, कंपैरिजन ऑफ वर्मी प्रोटीन एंड ट्रेडिशनल फीड, मतलब जैसे मछलियों को, मुर्गियों को बाकी जो सामान्य खाना खिलाते हैं, उसके अलावा वर्मी प्रोटीन जो खिलाते हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे। तो पहला है डाइजेस्टिबिलिटी। वर्मी प्रोटीन को वो जो मुर्गियां हैं, मछलियां हैं, वो अच्छे से जल्दी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो हाईली डाइजेस्टेबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन अर्थवर्म टिश्यू, क्योंकि केचुए के शरीर में, केचुए के टिश्यूज में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाते, बल्कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, तो आसानी से मछलियां और मुर्गियां इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगला, सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूस रिलायंस ऑन मेराइन बेस्ड फिश मील। अगर हम केचुए के पाउडर का इस्तेमाल पोल्ट्री फार्म में, मछली पालन में यूज करते हैं, तो बाहर से जो उनके लिए हम खाना मंगाते थे, जो पैकिंग होके आता था, जिनको समुद्री मछलियों के मांस से बनाया जाता था, जैसे मान लीजिए मैंने मुर्गी पालन किया है, मैंने मछली पालन किया, उनको भोजन देने के लिए मैं मार्केट से मंगाता, तो जो मार्केट से मेरे पास जो दाने आते, वो समुद्र में उपस्थित मछलियों के मांस से बनाया गया था। ठीक है, लेकिन यदि मैं बोलूं कि मैं वर्मी पाउडर देता हूं, तो मुझे पास में भी मिल जाएगा और जल्दी मिल जाएगा। तो रिड्यूस रिलायंस ऑन मेराइन बेस्ड फिश मील, तो अगर मैं वर्मी पाउडर का इस्तेमाल करता हूं
तो मुझे वो समुद्र की मछलियों के मांस से बने हुए भोजन लाने की जरूरत नहीं है, वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो रिड्यूस रिलायंस ऑन मेराइन बेस्ड फिश मील। तो समुद्र से आने वाली जो मछलियों के भोजन, मछलियों से बनाए गए जो भोजन थे हमारे पाले गए मछलियों के लिए, हमारे पाले गए मुर्गियों के लिए जो भोजन आ रहे थे वो रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कंट्रीब्यूटिंग टू मोर सस्टेनेबल, सर्कुलर एंड इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस। मैं अगर वर्मी कल्चर करता हूं तो ये इको फ्रेंडली भी है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, और इससे केचुए से मैं पाउडर बना करके मैं मछलियों को और मुर्गियों को खिला सकता हूं। अगर मैं ऐसा ना करता तो मछलियों और मुर्गियों के लिए खाना मैं मार्केट से खरीद के लाता, और वो कैसे बनता बोलने पर समुद्री मछलियों के मांस से बनता था वो। ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। ठीक, तो वर्मी कल्चर करते हैं तो वर्मी प्रोटीन भी हम प्राप्त करते हैं, और वर्मी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है न्यूट्रिशन के वैल्यू से, क्योंकि हाईली न्यूट्रिशियस होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, लाइसिन और मेथियोनिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, हम पढ़े थे यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी इसका इस्तेमाल होता है, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, एलर्जी को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये था आज का क्लास बच्चों, वर्मी प्रोटीन था, अर्थवर्म का बायोमास, अर्थवर्म के शरीर से क्या मिलता है बोलने पर वर्मी प्रोटीन मिलता है। हमारा टॉपिक कैसा लगा आपको, आप अपने कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।